हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कार्ड LC636 का बारे में जानकारी लेंगे। और LMW का अभी तक का जितना कार्ड है उसमें से एक ये सबसे मतलब लेटेस्ट कार्ड है। और इसमें बहुत सारे फीचर्स से वो डेवलपमेंट किया, जिसके कारण इसमें प्रोडक्टिविटी रेट बढ़ा और क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। और वो सारी चीज़ उसने मतलब इसको सही करके बनाया ताकि जाके मतलब मार्केट में कंपटीशन कर सके। और एक कार्डिंग के बारे में आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले कार्डिंग कैसा, देखो इसमें यहाँ देखो, एक नंबर ओपनिंग रोलर है। जो एरोफिल में मटेरियल इधर से गिरता है तो यहाँ ओपनिंग रोलर में बड़ा बड़ा टब को छोटा करके देता है। इसमें भी एक मोड लाइट लगा हुआ, जो बड़ा बड़ा सीड होगा ये वो सब इसको कंट्रोल करके छोड़ेगा, मोड लाइट। उसके बाद देखो, ये दो नंबर जो लिखा हुआ, पेयर ऑफ फीडिंग रोलर। फीडिंग रोलर मतलब देखो, ये मतलब स्टील का रोलर रहता है। और ये ग्रुप वाला रोलर रहता है। ग्रुप मतलब इसमें ऐसे ग्रिपेज के लिए ग्रुप रहता है। वो क्या, मटेरियल जो ऊपर से गिरेगा तो इसको ये क्या करेगा, स्क्वीज करके कंपैक्ट करके आगे देगा। और इसका जो होता है फीडिंग जो होता है, प्रेशर प्रेशर के द्वारा फीडिंग होगा। और प्रेशर मतलब जैसे अपना एरोफिड में रहता है ना, टू डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर प्रेशर स्विच रहता है, ऐसे इसमें प्रेशर स्विच रहता है। मटेरियल जब जब चाहिए उसी हिसाब से वो फॉरवर्ड करता रहेगा। उसमें क्या होता है, यूनिफॉर्मली देगा मटेरियल। ठीक है, ये हो गया। 3 नंबर देखो, फीड प्लेट है, लाल कलर का प्लेट जो होता है, स्टेनलेस स्टील का फीड प्लेट रहता है, जिसका ऊपर कार्डिंग जो बैट का मटेरियल रहता है। और इसमें देखो, इसमें जो फीड रोल है, स्पेशल फीचर्स देखो। फीड रोल जो है 5 नंबर, ये फीड रोल जो होता है ये लिक्रिन साइज का बराबर है। जैसे लिक्रिन का लगभग 9 इंच का डाया रहता है, वो ऐसे ही ये भी 9 इंच का इसका फीड रोल है। फीड रोल इसीलिए मतलब बड़ा रखा हुआ, इसमें लैपिंग टेंडेंसी कम होगा। जनरली क्या होता है, फीड रोल में लैपिंग हो जाता है, फ्लाई पकड़ पकड़ के। कर्टन में वॉक्स रहता है या कोई मतलब सिंथेटिक में LB40 वगैरह रहता है, वो क्या स्टिकी रहता है, तो वो पकड़ के लैपिंग होता है। लैपिंग को अवॉइड करने के लिए ये जो फीड रोल है, इसका बराबर का मतलब साइज का, लिक्रिन साइज का लगाया हुआ। और इसमें देखो, एक यहाँ पे जो कोम्बिंग सेगमेंट है, ऐसे आर्क जैसा रहता है, आर्क जैसा रहता है। और इसमें जैसे अपना स्टेशनरी फ्लैट होता है, ऐसे ही इसमें कोम्बिंग सेगमेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ड्रपिंग्स होता है यहाँ गिर जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से गिर जाता है। और इसमें भी मोड टाइप रहता है। ठीक है, मोड टाइप रहता है। आप वेस्ट परसेंटेज कम ज़्यादा करने के लिए या कोम्बिंग सेगमेंट का भी सेटिंग कम ज़्यादा करने के लिए इसमें रहता है। उसके बाद देखो, इसका डायरेक्शन दिया मैंने, फील्ड रोल ऐसे घूमेगा। ठीक है, और ये वाला रोल भी ऐसे ही घूमेगा। तो ये फील्ड रोल ऐसे घूमेगा, मटेरियल लिक्विड नीचे से लेगा, फिर ऐसे देखो सिलेंडर घूमेगा। ठीक है, सिलेंडर हो गया 7 में, लिक्विड हो गया 6 में। ऐसे ही फ्लैट का देखो ऐसे रहता है ऊपर। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें जो एक्टिव कार्डिंग एरिया होता है, जैसे यहाँ पे देखो फ्लैट जहाँ पे टच होता है, यहाँ से यहाँ तक, ये होता है एक्टिव कार्डिंग एरिया। ये सबसे ज़्यादा रहता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फ्लैट ज़्यादा रहता है और विड्थ भी 1.5 मीटर है, ज़्यादा रहता है। और एक्टिव ये सिलेंडर वर्किंग एरिया देखो, जहाँ लिक्विड का गेज होगा, जहाँ डफर का गेज होगा, वो पूरा पूरा एरिया जो होता है ये होता है सिलेंडर वर्किंग एरिया। दोनों चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा है। फ्लैट का इसमें 1.95 मीटर स्क्वायर और सिलेंडर का वर्किंग एरिया 3.95 मीटर स्क्वायर है। तो जैसे इधर से मटेरियल आया, तो आने के बाद 9 नंबर हो गया डपर,
और ये देखो इसमें टेकअप कन्वेयर वाला सिस्टम है, मतलब दो पेयर ऑफ रोलर है, इसमें मटेरियल आता है कन्वेयर जैसा इसमें रहता है, इसमें लेके कैलर को देता है, हाई स्पीड में जाएगा, इसलिए ये सब सिस्टम बना हुआ है इसमें। और इसमें देखो स्टेशनरी प्लांट यहाँ 6 है, ठीक है। और दो नाइफ है, इसमें 4 स्टेशनरी प्लांट, दो नाइफ है। और सेक्शन के लिए डॉक्टर इधर भी है इधर भी है, मतलब कोई शर्ट फाइबर होता है, माइक्रो डस्ट होता है, सेक्शन होके चला जाता है। अच्छा, ये जो जितना सिस्टम बताया, ये सारी ड्रपिंग वगैरह आप WCS में आप कनेक्ट कर सकते हो, जो वेस्ट कलेक्शन सिस्टम होता है उससे कलेक्ट कर सकते हो। और फ्लड का ड्रपिंग्स का बिल्कुल अलग अलग आप कलेक्ट कर सकते हो, इसमें एक खासियत है। और उसके बाद देखो जो कैन है, कैन आपकी इसमें लीनियर कैन चेंजर है, जैसे एक कैन चेंजर रहता है, देखो आपको बता दूं, जैसे एक कैन चल रहा है, ठीक है, एक कैन खाली वाला इधर रखे, जब ये भर जाएगा ये घूम के आगे आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। एक कैन चेंजर क्या होता है, देखो जैसे ये भर गया, ये जैसे RSP में रहता है ना, ये भर गया तो ये आगे आ जाएगा, और पीछे वाला जो कैन है ये इधर आ जाएगा। तो कैन जैसे लीनियर एक लाइन में है, तो उसमें क्या होता है, लीनियर होने से क्या होता है, उसमें बिल्कुल डैमेज वगैरह नहीं होता कैन, और बहुत हाई स्पीड में होता है, और डंपिंग के कारण ज़्यादा हर्जा नहीं होता, ठीक है। ये हो गया आपकी ये हो गया कैस्टर व्हील है, ये मटेरियल है, ये जो ब्लू कलर का जितना दिखा मैंने, ब्लू कलर का है मटेरियल का पाथ है, देखो ऐसे 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 इसका ऊपर आएगा, ऐसे आएगा डब्बर का नीचे आएगा, ऐसे आएगा, ये टेकअप कन्वेयर पे थ्रू जाएगा, ये कैलेंडर रोल है, इसका नीचे आएगा, और ये मटेरियल है, ठीक है। ये हो गया कार्डिंग का सिस्टम है, LC6336 कार्ड LMW का है, ठीक है, LMW का कार्ड है, ध्यान रखना। अच्छा, इसमें देखो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव भी, देखो इसमें क्या क्या रखा हुआ आपको बता दूं। सबसे पहले देखो कार्डिंग का जो ऑब्जेक्टिव तो वो एक जैसा रहता है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता। देखो इंडिविजुअलाइज ऑफ फाइबर्स, फाइबर सेपरेट करना, एक एक करना, और पैरालाइजेशन ऑफ फाइबर, फाइबर जो होता है स्लाइबर के एक्सिस में रखना, जैसे स्लाइबर ऐसे रहा, इसका एक्सिस में ऐसे ऐसे फाइबर रहेगा, इसको पैरालाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद लेप्स रिमूवल, इसमें लेप्स रिमूवल बढ़िया होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें वर्किंग विड्थ बहुत ज़्यादा है, और कार्डिंग का एक्टिव एरिया ज़्यादा है, सिलेंडर वर्किंग एरिया भी ज़्यादा है, लेप्स रिमूवल बढ़िया होता है, शॉर्ट फाइबर रिमूवल होता है, मैक्सिमम ट्रास रिमूवल, ट्रास जो होता है मैक्सिमम लेवल का रिमूवल होता है, और अप टू ट्रांस रिमूवल जो होता है इसमें क्लीनिंग एफिशिएंसी 95 से 98% तक आता है, क्लीनिंग एफिशिएंसी, ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद प्रोवाइड यूनिफॉर्म मास पर लेंथ, मास पर लेंथ मतलब जो कार्डिंग का जो स्लाइबर का लीनियर डेंसिटी बिल्कुल बढ़िया रहता है, मतलब एक जैसा रहता है, ज़्यादा मोटा पतला वाला मटेरियल नहीं रहता। और प्रोडक्टिविटी देखो मोर, और पावर एंड लेबर कस्ट लो, ये पावर एंड लेबर कस्ट कैसे लो होता है, जैसे प्रोडक्टिविटी हाई रहा, जैसे समझ लो आपने एक 20 टन का प्रोडक्शन के लिए एक कार्डिंग आपने चॉइस किया, मतलब 20 कार्ड लेने के लिए, तो 1 मीटर वेट का अगर एक कार्ड लगा दे तो 20 के जगह आप 8 कार्ड 9 कार्ड लगा दोगे, आपके काम बढ़ जाएगा। तो 20 कार्ड चलाने के लिए 2 आदमी चाहिए, 8 कार्ड 9 कार्ड चलाने के लिए एक आदमी, वहाँ पे एक आदमी बचत हो गया, और नंबर ऑफ कार्ड कम हो गया, पावर कस्ट भी कम होगा, और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक यूकेज भी कम हो जाएगा, ठीक है। वो NRE अप टू 75% तक इसमें NRE आराम से आता है। लेस एरिया RS प्लांट, जैसे आपकी कार्ड 20 कार्ड की जगह 8 कार्ड लिया, तो स्पेस उसका कम लगा, तो जितना स्पेस कम लगा उतना एरिया में आपको RS प्लांट का सेटअप देना पड़ेगा। हो सकता है एक सप्लाई कम हो जाए, एक रिटर्न कम हो जाए, तो कुल मिलाकर इसमें RS प्लांट का भी आपके खर्चा कम रहेगा। कलेक्टेड इन ए कैन, उसके बाद मटेरियल,
कैन के अंदर कलेक्ट होगा और स्लाइटली ट्विस्टेड स्लाइवर, ये इसमें हल्का सा ट्विस्ट देगा, स्लाइवर कलेक्ट होगा। ट्विस्ट इसीलिए हल्का देना पड़ता है, जब अगला प्रोसेस पे लगाओगे वो टूटे नहीं, ठीक है। अच्छा, एडवांटेज देखो, अनटेक्निकल डाटा, एडवांटेजेस एंड टेक्निकल डाटा, ये कार्ड का खासियत क्या है उसके बारे में बताने के लिए देखो, प्रेशर रेगुलेटेड यूनिफॉर्म फीडिंग, जैसे आपको बोल रहा था ना, ये जो अपना जो मटेरियल इधर से गिर के आएगा वो प्रेशर स्विच का माध्यम से कंट्रोल होगा और बहुत बढ़िया यूनिफॉर्मली फीडिंग होगा, मतलब कोई मोटा पतला जाने का सवाल ही नहीं आता, जब माल कम पड़ेगा तब देता रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म फीडिंग होने से क्या होता है, जब मटेरियल ओपन होके जाएगा बढ़िया यूनिफॉर्मली एक एक करके ओपन होके जाएगा, तो एक्टिव कार्डिंग एरिया के ऊपर लोड कम रहेगा, क्योंकि फाइबर ऑलरेडी यहाँ पे यूनिफॉर्मली फीड हुआ, ज़्यादा बल्कि कहीं नहीं गया, कहीं कम नहीं गया, तो इसीलिए इसमें कार्डिंग का ऊपर लोड कम रहेगा, वो कंटिन्यूस चलेगा। जैसे मोटा पतला माल जाएगा ना, कभी कभी जाम लग जाता है तो फीड रोल में लपट जाता है, या कोई सिलेंडर लोड हो गया, तो ये सब बीमारी नहीं रहेगा। मोर एक्टिव कार्डिंग एरिया 1.95 स्क्वायर मीटर, 1.95 स्क्वायर मीटर कैसे हुआ देखो, जैसे इसका जो यहाँ पे फ्लैट टच कर रहा है, इधर टच कर रहा है, समझ लो ये डिस्टेंस हो गया 1.3 मीटर, ठीक है। और इसका विड्थ है 1.5 मीटर इंटू 1.5, तो आ जाएगा 1.95 मीटर स्क्वायर। ये एक्टिव कार्डिंग एरिया ज़्यादा रहता है इसमें। और मोर सिलेंडर वर्किंग एरिया 3.95 स्क्वायर मीटर, सिलेंडर वर्किंग एरिया देखो, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक रहता है सिलेंडर वर्किंग एरिया। देखो ये जो डफर और लिक्रिन है, देखो पूरा नीचे की साइड है, जैसे अपना कन्वेंशनल कार्ड है ना 1 मीटर वाला में, डफर इसका थोड़ा ऊपर रहेगा, ये जगह में डफर रहेगा और लिक्रिन इधर रहेगा, ठीक है, उसकी जगह नीचे की तरफ है। तो नीचे की तरफ होने के बाद क्या होता है, गेज नीचे की साइड बैठेगा, तो ये एरिया बढ़ जाता है, इसीलिए 3.995 स्क्वायर मीटर का उसका सिलेंडर वर्किंग एरिया होता है। अच्छा, 36 वर्किंग फ्लैट्स एवं 101 फ्लैट्स, इसमें 101 फ्लैट रहता है टोटल, और एनी टाइम 36 फ्लैट इसका, ये जो ये एरिया से ये एरिया तक 36 फ्लैट हमेशा चालू रहता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो लाइट वेट एल्यूमिनियम फ्लैट्स, ये जो फ्लैट होता है लाइट वेट मतलब हल्का वजन का एल्यूमिनियम का फ्लैट होता है, ताकि आप लोग कभी माउंटिंग के लिए निकाला ये क्या, ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगा, और उसमें पावर कस्ट भी कम रहेगा। जितना वजनदार चीज़ घुमाने के लिए आपको जितना खर्चा लगता है, हल्का चीज़ घुमाने से उसे कम बिजली खर्चा होता है, मतलब पावर कस्ट भी यहाँ पे सेव होगा। सिलेंडर डायमीटर देखो 1070 mm, मतलब 40 इंच का। यहाँ पे एक चेंजेस है, जैसे आपकी 1 मीटर वाला कार्ड का सिलेंडर का सरफेस होता है, मतलब डायमीटर होता है 50 इंच 51 इंच होता है, और इसमें आपकी 40 इंच का मिलेगा। और SFL6+2 नाइफ, यहाँ पे देखो स्टेशनरी फ्लैट लिक्रिंग साइड पे 6 फ्लैट रहेगा और 2 नाइफ रहेगा, ठीक है। और ऐसे SFD 4 फ्लैट रहेगा, डफर साइड में स्टेशनरी फ्लैट 4 रहेगा और 2 नाइफ रहेगा, ठीक है। और सेक्शन हुड तो रहेगा इसमें 2 जगह, जो माइक्रोडस्ट धूल मिट्टी सब खींच के फिल्टर में भेजेगा। अच्छा, दूसरा चीज देखो, इजी वे ऑफ मोट नाइफ सेटिंग, मोट नाइफ का सेटिंग करने का बहुत इजी रहता है, मतलब आप इसको स्लॉट जैसा सिस्टम होता है, आप इसे डाल दो, कितना नंबर में डालना है उसी हिसाब से वेस्ट आपकी बढ़ जाएगा घट जाएगा। अच्छा, आप बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म ऑटो लेवलर, ऑटो लेवलर इसमें शॉर्ट टर्म भी है लॉन्ग टर्म भी है। अच्छा, ड्रॉपिंग जो होता है देखो, ड्रॉपिंग क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स में गिरता है, यहाँ से जैसे मटेरियल गुजरेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब जो अपना सेल्फ पोजन से जो जमीन पर गिरता है, ऐसे इसका जो सीड वगैरह होता है अपना ग्रेविटेशनल फोर्स में नीचे गिर जाता है, नीचे गिरने के बाद WCS में चला जाएगा। वैसे देखो, बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म
ऑटोलेबलर रहेगा, मतलब इसमें करेक्शन करने का बहुत सुविधा है। शॉर्ट टर्म भी रहेगा, लॉन्ग टर्म भी रहेगा, दोनों चीज़। लीनियर कैन चेंजर, जैसे बताया था आपको, कैन ऐसे लगा हुआ सीधा सीधा निकलेगा, ऐसे घूम के जो निकलता है ना, वो घूमने वाला मैगजीन वाला सिस्टम नहीं है। वो 40 इंच कैलर साइज, 1200 mm हाइट। ये जो कैलर का साइज 40 इंच का मतलब 1 मीटर का है, मतलब इसका डायमीटर कैन का, और हाइट जो होता है ये 1200 mm का, ठीक है। कैस्टर छोड़ के 1200 mm का रहेगा। अच्छा, दूसरा चीज देखो, थर्मल एक्सपेंशन वेरी लो। कोई कोई होता है, देखो आप जैसे रेलवे में जाते हो ना, पटरी पटरी का बीच में गैप रहता है, मतलब इतना कम से कम 2 पटरी का बीच में गैप रहता है। इसीलिए रखते हैं, जैसे गर्मी का टाइम में रेल का पटरी गर्म हो जाता है तो वो एक्सपांसन होकर चिपक जाता है। वो चिपक जाएगा तो पटरी बेंड हो जाएगा। या ट्रेन लगातार चलने के बाद लोहा को लोहा घर्षण होके वो उसका गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, वो एक्सपेंशन हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। बढ़ जाता है तो गैप नहीं रखोगी वो, अगर पूरा सेम टू सेम रख देगा और बढ़ गया तो ऐसे बेंड हो जाएगा। तो ऐसे ही थर्मल एक्सपेंशन वेरी लो, जैसे वेयर पॉइंट वगैरह, अगर थर्मल एक्सपेंशन में फूलेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, तो अपना कार्ड डैमेज नहीं होगा, क्वालिटी जैसे जैसे आएगा। तो थर्मल एक्सपेंशन का भी इसमें ध्यान रखा हुआ। ऑनलाइन क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑनलाइन क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, जैसे आप ये वाला कार्ड लेते हो, आपकी सीवी परसेंट 1 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर का सीवी परसेंट स्लाइबर का आ जाएगा, उस्टर आ जाएगा, थिक प्लेसेस आ जाएगा। और कभी कार्ड में जैसे आपकी फॉल्ट बहुत ज़्यादा आया, मतलब उस्टर ज़्यादा आया, सीवी ज़्यादा आया, या कोई दिक्कत आया, तो उसमें वो कार्ड ऑटोमेटिक बंद कर देगा। क्यूएमएस सिस्टम है, ऑनलाइन क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। अच्छा, इन्वर्टर ड्राइव टू सिलेंडर एंड लिक्रिन, सिलेंडर और लिक्रिन को इन्वर्टर ड्राइव है, इसलिए पावर सेविंग कम आता है, मतलब पावर खर्चा कम आता है। बिगर डाया फीड रोलर आज लिक्रिन साइज, देखो ये इंपॉर्टेंट है, बताया था आपको, ये फीड रोल जो होता है लिक्रिन साइज का है, इसमें खासियत है। सुइटेबल फॉर कटन, मैनमेड एंड इट्स ब्लेंड, तो कटन हो, मैनमेड फाइबर हो, या रिसाइकल फाइबर है, हाँ, ब्रेक कॉम्बर का जो बोलते हैं वो वाला भी हो, तो ये कोई भी मटेरियल इसमें चला सकते हो। प्रोडक्शन रेट देखो 250 केजी पर आवर, और इससे पहले जो LMW कार्ड था 120 केजी पर आवर, जैसे LC333, LC363, 3 लीटरिन वाला रहता है, उसमें 120 केजी, इसमें उसका डबल है प्रोडक्शन रेट। और देखो ओपनिंग रोलर विथ मोट नाइफ, अब बताया था यहाँ पे मोट नाइफ रहता है ओपनिंग रोलर में। हाई टेकअप कन्वेयर वेब डपिंग, यहाँ पे जो मटेरियल जाता है वेब, ये कन्वेयर के माध्यम से जाता है। टेकअप कन्वेयर वेब डपिंग होता है, वो डपिंग करके लेके देता है। अच्छा, उसका बाद देखो इंडिविजुअल ड्राइव फॉर हेड, सिलेंडर, ओपनिंग रोलर और स्ट्रिपिंग रोल, ये सब के लिए आपको इंडिविजुअल मोटर रहता है। मोटर अलग अलग कर दिया इसमें, सब ऐसा नहीं कि पुराना कार्ड सिलेंडर जो घूमेगा लिक्रिन के लिए वही जाएगा, और फ्लैट के लिए उसी से मोशन जाएगा, वैसा नहीं है, इसमें अलग अलग रखा हुआ। और सिंगल लिक्रिन प्रोवाइडेड, देखो इसमें एक खासियत है, इसमें 3 लिक्रिन का प्रोविजन नहीं है, सिंगल लिक्रिन का है। और इसका विड्थ होता है 1.5 मीटर विड्थ इंस्टेड ऑफ 1 मीटर विड्थ। ये जो 1.5 मीटर विड्थ रहता है, इसके कारण आपकी एक्टिव कार्डिंग एरिया और सिलेंडर वर्किंग एरिया दोनों बढ़ता है, ध्यान रखना। स्पेशल वेयर सुइटेबल फॉर मैनमेड फाइबर, एयर जेट, ओपनेड एंड रिंग स्पिलिंग, ये जो वेयर जो इसमें प्रोवाइड करता है इतना बढ़िया क्वालिटी का, इसमें आप मैनमेड भी चला सकते हो, एयर जेट या ओपनेड या रिंग स्पिनिंग। खाली वेयर का PPSI चेंज हो जाएगा, आप अपनी मटेरियल जिस हिसाब से चलाओगे उस हिसाब से मंगा लेना। और कैन सी 1 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर एंड 100 मीटर रैपिंग CV ऑल्सो, इसमें कार्डिंग में रैपिंग CV कितना मोटा पतला जा रहा है आपको ऑनलाइन कंप्यूटर में आप देख सकते हो। कैन सी ऑल लिविंग परसेंटेज उस्टर वैल्यू ऑनलाइन,
इसमें उस्ट्रा भी आप देख सकते हो। जैसे ये वाला कार्ड अगर रखे हो ना, आपको कभी बार बार रैपिंग नहीं करना पड़ेगा, उस्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, उसी में सब आ जाएगा डिस्प्ले में। ऑनलाइन आप देख सकते हो, आ जाए। कैन सी अनइवन परसेंटेज, उस्ट्रा भी देख सकते हो। उसके बाद देखो फुल्ली कंपैक्ट कार्ड अवॉइड एटमॉस्फेरिक फ्लाई। ये जो कार्ड होता है ये पूरा कवर रहता है, ऐसे पूरा कवर रहेगा। कवर रहने के कारण क्या होता है, इसमें आपके बाहर का जो एटमॉस्फेरिक फ्लाई होता है, डस्ट होता है, वो अंदर नहीं घुसेगा। कैन सेट स्लाइबर रैपिंग फ्रॉम 0.4 एनी से 0.120। देखो 0.04 एनी से 0.120 एनी तक आप रैपिंग रख सकते हो इसमें। और फीड बैट वेट देखो 650 से 950 ग्राम पर मीटर रख सकते हो, जबकि अपना 1 मीटर कार्ड पे अपन मैक्सिमम 600 तक जा सकते हो, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। और फ्लैट किलिंग इन एवरी साइकिल बाय ए यूनिक एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड ऑसिलेटिंग स्ट्रिपर विथ स्टेशनरी कोम अरेंजमेंट। ये जो फ्लैट का जब स्ट्रिपिंग करोगे उसमें क्या करोगे, एक स्ट्रिपर रहता है वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहता है, और उसमें एल्यूमिनियम का रहता है, पूरा लाइट वेट रहता है, और कोम्बिंग सेगमेंट जैसा रहता है, वो ऐसे ऐसे फ्लैट को नोचता रहेगा, हर राउंड में नोचता रहेगा वो। उसके बाद देखो पावर सेविंग अप टू 15%, 15% पावर लेस आएगा, कम आएगा। ऑल स्पीड कैन सेट वाया डिस्प्ले, नो मैनुअल पुली चेंज, इसमें कोई पुली चेंज नहीं होगा, ठीक है। और क्यू एम एस कैन प्रोवाइड इम्परफेक्शन लेवल लाइक थिक प्लेसेस। जब आपकी क्यू एम एस लगा हुआ उसे नंबर ऑफ थिक प्लेसेस भी आएगा, उससे आप असेस कर सकते हो, असेसमेंट कर सकते हो आपकी आईपीआई वगैरह कितना आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो इफ एनी क्वालिटी गोज बियॉन्ड द रेंज कार्ड स्टॉप ऑटोमेटिकली। कोई भी क्वालिटी पैरामीटर जो आपने स्टैंडर्ड भर रखा, अगर रेंज की बाहर चला गया वो कार्ड ऑटोमेटिक बंद कर देगा, कार्ड चलने नहीं देगा। उसके बाद प्रोवाइड गुड क्वालिटी स्लाइबर कंसिस्टेंसली, मतलब स्लाइबर का क्वालिटी यूनिफॉर्म रहेगा हमेशा के लिए, मतलब मोटा पतला ये सब कहानी इसमें नहीं रहेगा, पूरा बढ़िया क्वालिटी हमेशा रहेगा। फॉर लिक्रिन स्पेशल प्रोफाइल्ड आर्कुअल कोमिंग सेगमेंट्स फॉर ट्रांस रिमूव। ये बताया था ऐसे आर्क जैसा रहता है, ऐसे कोमिंग सेगमेंट रहता है, वो इसमें स्पेशली डिजाइन किया हुआ, वो उसमें ट्रांस वगैरह गिरा देगा, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स में नीचे गिर जाएगा। सिलेंडर एंड लिक्रिन स्पीड आज पर मटेरियल टाइप। देखो सिलेंडर स्पीड, लिक्रिन स्पीड या मटेरियल के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, वो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब डिस्प्ले में हो जाता है। और इसमें क्या होता है देखो आपको खासियत बता दूं, इसमें दो चीज़ है। इसमें एक तो ऑटोमेटिक ग्राइंडिंग नहीं है, आईजीएस नहीं है, और दूसरा चीज़ तिल लिक्रिन का सिस्टम नहीं है। बाकी एक कार्ड सब बाकी मतलब फीचर वाइज बहुत बढ़िया है। और एक कार्ड कोई लगाता है उसका मेरा हिसाब से प्रोडक्टिविटी इतना बढ़ेगा, इतना कस्टिंग कम होगा, वो मिल कभी दिक्कत में नहीं जाएगा, सर्वाइवल में बढ़िया रहेगा। वो आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।